क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरी मेहनत की, पूरी श्रद्धा से प्रयास किए, लेकिन परिणाम नहीं मिला? क्या कभी लगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं ठहरे हुए हैं? क्या आप भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, किसी ऐसे पल के इंतजार में हैं जब जीवन कहे अब तेरी बारी है? अगर हाँ, तो ये कथा, ये संवाद, ये प्रेरणा केवल आपके लिए है, क्योंकि धैर्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन उसका फल दिव्य होता है। आज हम चलेंगे उस आध्यात्मिक पथ पर जहां श्री कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है, धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा। जीवन की गति हमेशा सरल नहीं होती। कई बार हम ऐसी राहों से गुजरते हैं जहां न रास्ता स्पष्ट होता है, न मंजिल दिखती है। हर दिशा में सिर्फ धुंध सी फैली होती है। ऐसे समय में मन घबरा जाता है। मन कहता है, क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या मेरा प्रयास व्यर्थ है? यही वो समय होता है जब धैर्य की सबसे बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ही वो दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है, जो उम्मीद की लौ को बुझने नहीं देता, जो हमें ये यकीन दिलाता है कि भले ही आज का दिन कठिन हो, पर आने वाला कल उज्जवल होगा। हमारी पीढ़ी परिणामों की भूखी हो गई है। हम हर चीज का त्वरित फल चाहते हैं, तुरंत नाम, तुरंत धन, तुरंत सम्मान। परंतु जो चीज समय से पहले मिल जाए वो स्थायी नहीं होती। सच्चा फल वही होता है जो धैर्य से प्राप्त किया जाए, तपस्या से पाया जाए। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वो तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, टूटना पड़ता है, और तब जाकर वो अंकुरित होता है। यही प्रक्रिया जीवन की भी है। हमें धैर्य रखना होता है ताकि भीतर से परिवर्तन हो सके। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वो संसार के किसी भी संकट का सामना कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हर तूफान के बाद शांति जरूर आती है, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। कई बार जीवन हमें निराश करने की कोशिश करता है। हमारे अपने ही हमें ठुकराते हैं, परिस्थितियां हमें झुका देती है, लेकिन उसी समय हमें अपने भीतर झांकना होता है और वहां से आवाज आती है, रुक मत, तू अकेला नहीं है, तेरा प्रभु तेरे साथ है। शायद यही वो क्षण होता है जब हम ईश्वर की निकटता को महसूस करते हैं। जब मन टूटता है तभी आत्मा जागती है, और उसी क्षण एक मौन संवाद शुरू होता है हमारे और श्री कृष्ण के बीच। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, तू क्यों डरता है? तूने कर्म किया है, निष्ठा से किया है, अब परिणाम की चिंता मुझे सौंप दे। तू धैर्य रख, फल समय पर मिलेगा। ये मेरा वचन है। जीवन की राह में जब सब कुछ धुंधला हो जाए, जब दिशा और मंजिल दोनों गुम हो जाए, तब इंसान को लगता है कि शायद उसका प्रयास व्यर्थ गया। हर रोज एक ही संघर्ष, हर रोज वही थकान, और फिर भी परिणाम नहीं दिखता। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो चीज टूटती है वो है आशा। हर इंसान के भीतर एक सपना पलता है। कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, कोई अपने जीवन में सफलता चाहता है, कोई आत्मसंतोष चाहता है। लेकिन जब इन सपनों के लिए पूरी मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं दिखते, तो दिल में सवाल उठते हैं, क्या मेरी तपस्या अधूरी रह गई? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? लेकिन शायद वो फल अभी मिला नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मिलेगा नहीं। हो सकता है परमात्मा उसे और परिपक्व बना रहा हो सकता है तुम्हारी आत्मा को उस फल के योग्य बनाने में अभी थोड़ा समय बाकी हो। जैसे आम का फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो खट्टा होता है, लेकिन समय पर मिले तो उसका स्वाद दिव्य होता है। दुनिया का हर बड़ा बदलाव धैर्य की परीक्षा से ही निकला है। अर्जुन को भी युद्ध में विजय उसी दिन नहीं मिली थी जब उसने गांडीव उठाया था। उसे पूरे महाभारत के यज्ञ कुंड से गुजरना पड़ा, अपनी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ी, और फिर जाकर धर्म की जीत हुई।
क्या होता अगर अर्जुन अधीर होकर युद्ध छोड़ देता? धैर्य वो शक्ति है जो भीतर से हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। ये कोई बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो तुम केवल समय नहीं काट रहे होते, बल्कि खुद को हर क्षण मजबूत बना रहे होते हो। ये वही क्षण होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से जोड़ते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, धैर्य भी कितना रखा जाए? उत्तर सरल है, जब तक जीवन है तब तक, क्योंकि जीवन का अर्थ ही यही है। सही समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने कर्म में लगे रहना। तुम नहीं जानते कि अगला क्षण किस सौगात को लेकर आने वाला है, लेकिन ईश्वर जानता है। ध्यान रहे, धैर्य का मतलब निष्क्रियता नहीं है, ये आलस्य नहीं, ये मौन तप है। ये उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी बुझता नहीं। ये उस मां की तरह है जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में धारण करती है, बिना शिकायत किए, बिना हड़बड़ी किए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने कर्म में निष्ठा रखी, जिसने समय से लड़ना सीखा, जिसने प्रतीक्षा को प्रेम बना लिया, उस पर मेरा आशीर्वाद कभी विलंब नहीं करता। तू धैर्य रख, क्योंकि मैं देख रहा हूं। मैं हर प्रयास, हर आंसू, हर प्रार्थना का साक्षी हूं। तू रुका नहीं है, तू पक रहा है, और जब समय आएगा फल मीठा ही नहीं, अमृत होगा। जिसे ये भरोसा होता है कि प्रभु उसके साथ है, वो कभी हार नहीं मानता। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक द्वार ऐसा होता है जो केवल ईश्वर खोलता है, और वो द्वार हमेशा धैर्य से ही खुलता है। ये द्वार कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। उसका कुंजी विश्वास है। धैर्य का सबसे बड़ा शत्रु है तुलना। जब तुम अपनी यात्रा की तुलना किसी और से करने लगते हो, तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारे रास्ते से हट जाता है। हर किसी की मंजिल, समय और यात्रा अलग है। एक बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे ही जड़ें फैलाता है, और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी जमीन के नीचे जड़ें फैला रही है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और यकीन, और फिर जीवन तुम्हें उसी ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम जाने के लिए बने हो। जब तुम्हारे प्रयास का फल नहीं दिखता, तो ये मत समझो कि ईश्वर मौन है। वो देख रहा है, वो लिख रहा है, वो सहेज रहा है। कभी कभी चुप्पी भी एक उत्तर होती है, और ये उत्तर होता है, अभी नहीं, लेकिन जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूं जब तुम सोचते हो कि कोई साथ नहीं है। मेरी मौन उपस्थिति ही तुम्हारा संबल है। जब तुम रात्रि के अंधकार में भी विश्वास की लौ जलाए रखते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर उजाला बनकर प्रकट होता हूं। हे प्रिय आत्मा, तू बस धैर्य रख, फल निश्चित है, समय पर मिलेगा। जब जीवन हर दिशा से संकुचित लगने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, और जब आशाएं थकने लगे, तब भीतर से उठने वाली एक ही शक्ति होती है जो हमें थामे रखती है, आत्मबल। ये आत्मबल बिना धैर्य के उत्पन्न नहीं होता। ये तब आता है जब हम बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं, तब भी मुस्कुराते हैं जब रोना आता है, और तब भी आगे बढ़ते हैं जब पैर थमने लगते हैं। आत्मबल का बीज तभी अंकुरित होता है जब हम भीतर के तूफानों से लड़ना शुरू करते हैं। बाहर की दुनिया हमें जितना भी झकझोरे, लेकिन जब तक हम अंदर से मजबूत हैं, तब तक कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। और ये मजबूती रातों रात नहीं आती, ये हर दिन की तपस्या का फल होती है। सच्चा धैर्य वही है जो कठिन समय में भी मुस्कुराना सिखा दे। वो धैर्य जो तुम्हें शांति से प्रतीक्षा करना सिखाए, न कि बेचैनी से घड़ी देखते रहना। वो धैर्य जो तुम्हें ये समझा दे कि ईश्वर की घड़ी हमेशा सही समय पर चलती है, न एक पल पहले, न एक पल बाद। जैसे किसान बीज बोकर हर दिन खेत नहीं खोदता ये देखने के लिए कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, वो बस पानी देता है, देखभाल करता है और मौसम पर भरोसा रखता है।
वैसे ही जीवन में किए गए कर्मों को समय देना होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी सच्ची भावनाएं, तुम्हारा श्रम, ये सब बीज हैं जो एक दिन महान फल देंगे। और जब थकावट चरम पर हो, जब लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तब बस कुछ देर आंखें बंद कर लेना और मन में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेना। उनका नाम ही वो अमृत है जो टूटे हुए मन को जोड़ देता है, बिखरे हुए आत्मविश्वास को समेट लेता है और फिर से जीवन की राह पर खड़ा कर देता है। हमें समझना होगा कि हर चीज हमारे अनुसार नहीं हो सकती। कभी कभी चीजें ईश्वर के अनुसार होती है और वो हमारे लिए कहीं बेहतर होती है। इसीलिए जब हमारी प्रार्थनाएं तुरंत नहीं सुनी जाती, तब निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मान लेना चाहिए कि भगवान कुछ और महान रच रहे हैं। तुम्हारा आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वही कल तालियां भी बजाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज ठहरना होगा, टिके रहना होगा, धैर्य से खड़ा रहना होगा। ठीक वैसे जैसे पर्वत खड़े रहते हैं तेज हवाओं में भी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की परीक्षा का समय आता है। मैं भी तुम्हें देख रहा हूं। जब तू रोता है, जब तू लड़ता है, जब तू चुपचाप सहता है, मुझे सब दिखता है। परंतु मैं जानता हूं तू हारने वालों में नहीं है। इसलिए मैंने अभी तक तुझे सफल नहीं किया, बल्कि तुझे और शक्तिशाली बना रहा हूं। तू धैर्य रख, परिणाम मेरी योजना के अनुसार आएगा और वह दिव्य होगा। जब हम जीवन में इतनी ठोकरें खाते हैं कि उम्मीद तक घुटने टेक दे, तब एक ही शक्ति होती है जो हमें उठाती है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा केवल पूजा तक सीमित नहीं होती। ये वो एहसास है जो हर परिस्थिति में कहता है, भगवान मेरे साथ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभी हमें खाली हाथ इसलिए रखा जाता है ताकि हम समझ सके कि असली भरोसा ईश्वर में है, न कि भौतिक चीजों में। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है और फिर भी मन शांत रहता है, तब समझो कि धैर्य ने आत्मा को पूर्ण बना दिया है। तुम्हारी तपस्या को कोई देखे या न देखे, तुम्हारा प्रभु देख रहा है। तुम्हारी चुप्पी में भी वो तुम्हारे शब्द सुनता है। इसलिए कभी ये मत समझना कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। ये वो धन है जो ब्रह्मांड के खजाने में जमा हो रहा है और जब समय आएगा, ये ब्याज सहित तुम्हें लौटाया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है उसके लिए कोई मार्ग असंभव नहीं होता। मैं उसकी परीक्षा जरूर लेता हूं, लेकिन उसके हाथ कभी खाली नहीं लौटने देता। तू मेरी ओर देख, मेरे नाम का स्मरण कर। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। बस विश्वास रख और प्रतीक्षा कर। मैं आ रहा हूं तेरे जीवन को प्रकाशित करने। प्रतीक्षा करना आज के समय में सबसे कठिन काम है। हम हर चीज को शीघ्र चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत परिणाम, तुरंत सुख। लेकिन जीवन कोई इंस्टेंट पैकेज नहीं है। ये एक गहरा योग है जिसमें हर क्षण हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि जो प्रतीक्षा करना जानता है, वही प्राप्ति का आनंद भी पूर्ण रूप से ले पाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सूर्य भी एक ही पल में आकाश में नहीं उगता? अंधेरे को मिटाने से पहले वो क्षितिज पर धीरे धीरे उभरता है, अपनी आभा फैलाता है और फिर पूरे आकाश को रोशन करता है। इसी तरह हमारा भाग्य भी धीरे धीरे उभरता है। वो एकाएक चमत्कार बनकर नहीं आता, बल्कि हर दिन की मेहनत, हर दिन की प्रार्थना और हर दिन के धैर्य का योग होता है। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं जब चारों ओर सिर्फ असफलता दिखती है। जब प्रयासों के बाद भी दरवाजे बंद नजर आते हैं, तब मन टूटने लगता है। हम सोचते हैं, क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जाएगा? लेकिन ये वही क्षण होते हैं जहां से मोड़ शुरू होता है। यही वो जगह होती है जहां आत्मा को अहंकार से अलग कर ईश्वर से जोड़ दिया जाता है। धैर्य सिर्फ लक्ष्य की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि उस प्रतीक्षा में भी आनंद पाना है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करते हुए भी मुस्कुरा सकता है, वो वास्तव में जीवन को समझ गया है।
क्योंकि समय कभी भी स्थायी नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है वही कल तुम्हारे सबसे सुंदर स्मरणों का कारण बनेगा। हर रात की एक सुबह होती है और हर पतझड़ के बाद बाहर आती है। इसी चक्र को जानकर प्रकृति भी घबराती नहीं। पेड़ अपनी पत्तियां खोकर भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है वसंत फिर से आएगा, और ये भरोसा ही उनकी शांति है। लेकिन मनुष्य इस भरोसे को जल्दी खो देता है। वो हड़बड़ी में फल तोड़ लेता है और फिर शिकायत करता है कि स्वाद नहीं आया। पर जो समय के अनुसार चले, जो ईश्वर के इशारों को समझे, उसके जीवन में परिणाम ही नहीं चमत्कार आते हैं। और इस चमत्कार की नींव सिर्फ एक चीज होती है, धैर्य। अगर आज तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है तो हो सकता है वो परिणाम नहीं जो समस्या है, बल्कि तुम्हारी बेचैनी हो। शांत हो जाओ। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो नहीं है वो लाख प्रयासों से भी नहीं टिकेगा। तो क्यों न ईश्वर पर भरोसा रखकर उस क्षण की प्रतीक्षा करें जहां सब कुछ अपने समय पर पूर्णता को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन स्वरूपी आत्मा, क्या तू ये समझता है कि मैं तुझे भूल गया हूं? नहीं, मैं प्रत्येक क्षण तेरे साथ हूं। तेरे हर आंसू को मैंने सहेजा है, तेरे हर प्रयास को मैंने देखा है। मैं देर कर सकता हूं, लेकिन अंधेर नहीं करता। जो तू आज सह रहा है वो तुझे कल महान बना देगा। बस तू डगमगा मत, मैं तेरे साथ हूं। जब ये विश्वास भीतर बस जाता है कि ईश्वर ने तुम्हारा नाम भी ले रखा है, तुम्हारे लिए योजना बनाई है, और वो योजना अद्भुत है, तब कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। तब प्रतीक्षा पूजा बन जाती है और धैर्य साधना। इस संसार में जो सबसे दुर्लभ है वो समय पर मिलने वाला सच्चा फल है। लेकिन दुर्लभ चीजें ही अमूल्य होती है, और अमूल्य चीजें आसानी से नहीं मिलती। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, ये सब ईश्वर की कसौटी है, और जब तुम उस पर खरे उतरते हो तभी जीवन तुम्हें वो सौंपता है जो वास्तव में तुम्हारा है। कभी कभी ईश्वर हमें थोड़ा और रुकने को कहता है, क्योंकि वो हमें सिर्फ मांग के अनुसार नहीं बल्कि क्षमता के अनुसार देना चाहता है। और जब वो देता है तो केवल फल नहीं देता, वो हमें संपूर्णता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मेरी शरण में आता है तो फिर देर या जल्दी का प्रश्न नहीं रहता। वहां केवल विश्वास होता है। तू एक बीज है जो मेरी भूमि में बोया गया है। तू बढ़ेगा, खिलेगा, और एक दिन इस संसार को छाया देगा। लेकिन इसके लिए धरती की गहराई, सूर्य की तपिश और बारिश की मार सहनी होगी। क्या तू तैयार है? जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो केवल धैर्य ही नहीं, विश्वास भी चाहिए होता है। धैर्य वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम ईश्वर के द्वार तक पहुंचते हैं, और विश्वास वो चाबी है जिससे वो द्वार खुलता है। बिना विश्वास के धैर्य अधूरा है, और बिना धैर्य के विश्वास अधम। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार लोग कहते हैं, मैंने बहुत सह लिया, बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। परंतु सवाल ये नहीं कि तुम्हें क्या मिला, सवाल ये है कि तुमने उस प्रतीक्षा में क्या बनना सीखा। ईश्वर तुम्हें केवल फल नहीं देना चाहता, वो तुम्हें उस फल के योग्य भी बनाना चाहता है, और ये प्रक्रिया समय मांगती है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में एक अवसर की तरह आती है, नया सोचने का, नया करने का, और फिर से मुस्कुराने का। लेकिन हम अपने अतीत के बोझ से इतना दबे होते हैं कि उस नई सुबह को भी पुराने दुखों से ढक देते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारा भविष्य बदल दे, लेकिन हम खुद अपने वर्तमान को पकड़कर बैठे रहते हैं। जिस दिन तुम वर्तमान को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्वीकार करने में शक्ति है और समर्पण में समाधान। जब तुम ईश्वर को ये कह देते हो कि मैंने जो बन सका वो किया, अब जो होगा वो तेरे हाथ में है,
उस दिन से ईश्वर हस्तक्षेप करना शुरू करता है और फिर जो होता है वो अद्भुत होता है। समर्पण कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ा साहस है। अपने संपूर्ण अस्तित्व को उस शक्ति को सौंप देना जो अनदेखी है लेकिन सजीव है, जो अदृश्य है लेकिन सर्वज्ञ है। जब हम कहते हैं, हे प्रभु अब तू संभाल, तो प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू मेरा हो गया, अब तेरा भार मेरा है। परिणाम तब आता है जब प्रयास शांत होता है, मन निर्मल होता है और आत्मा समर्पण कर चुकी होती है। तब ईश्वर बिना पुकारे आता है। जैसे बारिश तब होती है जब बादल भर चुके होते हैं, बिना आवाज, बिना घमंड, सिर्फ प्रेम से। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए, जब तू हार मानने लगे, तब बस एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर लेना। तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे थाम रही है। वो मैं हूं। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, केवल प्रतीक्षा कर रहा हूं तेरे समर्पण की। धैर्य रख, क्योंकि मेरा मार्ग सरल नहीं पर सुनिश्चित है। मैं देर करता हूं पर देता सर्वश्रेष्ठ हूं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां सब कुछ हमारे विपरीत लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भाग्य ने भी मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन वही समय हमें तपाता है, परखता है और तैयार करता है। जिस तरह सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों की भट्टी में चमकती है। जिन्होंने जीवन में महानता पाई है, उन्होंने समय की मार भी सही है। राम को भी 14 वर्षों का वनवास मिला, युधिष्ठिर को भी 14 वर्षों की परीक्षा देनी पड़ी, मीरा को भी संसार से तिरस्कार मिला, लेकिन अंततः उनकी आस्था ही उन्हें अमर बना गई। और वो आस्था केवल एक सूत्र में बंधी थी, धैर्य और विश्वास। तुम्हारा संघर्ष आज छोटा लग सकता है, लेकिन उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर होगा। तुम्हारे धैर्य से तुम्हारे भीतर जो बदलाव आ रहा है, वो तुम्हें सामान्य नहीं, असाधारण बना रहा है। बस एक बात याद रखो, फूल तभी खिलता है जब वो मौसम आता है, और जब वो खिलता है तो सारी प्रकृति उसकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए खुद को कोसना बंद करो, समय को दोष देना छोड़ो, दूसरों से तुलना करना त्यागो। बस अपनी यात्रा में लगे रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो और हर दिन अपने भीतर की लौ को जलाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। तू जो सह रहा है वो संचित हो रहा है। ब्रह्मांड तेरा लेखा जोखा रखता है, और जब समय आएगा तेरे हिस्से का प्रकाश सारी दुनिया को चकाचौंध कर देगा। तू बस धैर्य रख, क्योंकि मेरा न्याय अचूक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ईश्वर से उत्तर मांगते हैं, लेकिन उत्तर नहीं आता। हम बार बार प्रश्न करते हैं, हे प्रभु क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं कुछ करते? और फिर धीरे धीरे मन में एक मौन फैलने लगता है, एक डर कि कहीं वो हमारी पुकार सुन ही नहीं रहा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि जब शिक्षक परीक्षा लेता है तो वो मौन रहता है? परीक्षा के समय गुरु नहीं बोलता, बोलना तो वो सिखाने के समय करता है। लेकिन जब वो जानता है कि अब विद्यार्थी को खुद लड़ना है, खुद उत्तर खोजना है, तभी वो शांत हो जाता है। श्री कृष्ण भी जीवन के ऐसे ही गुरु हैं। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, जब तुम्हारी आत्मा रो रही होती है और तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, दरअसल वही समय होता है जब वो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देख रहा होता है। उसके मौन में ही उसका स्नेह छिपा होता है। हर आत्मा को ये सफर अकेले तय करना होता है, लेकिन अकेले का मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा विश्वास और सबसे ऊपर तुम्हारा भगवान होता है। और जब तुम उसकी चुप्पी को भी प्रेम की तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं। समझो, ईश्वर तब कार्य करता है जब हम शांत हो जाते हैं, जब हम भीतर से पूर्ण समर्पण कर देते हैं, जब हम हार मानकर नहीं बल्कि प्रेम से कह देते हैं, अब जो होगा
वो तेरा होगा। तभी चमत्कार शुरू होते हैं, और वो चमत्कार पहले तुम्हारे भीतर होते हैं, फिर बाहर दिखते हैं। ईश्वर की योजना हमसे बड़ी होती है। हम वर्तमान देख सकते हैं, लेकिन वो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखता है। इसीलिए जब वो कुछ रोकता है, किसी दरवाजे को बंद करता है, तो वो हमारी पीड़ा नहीं, हमारी सुरक्षा कर रहा होता है। और हम ये तब समझ पाते हैं जब समय बीत जाता है। इसलिए जब जीवन थम जाए, जब आवाजें बंद हो जाएं, जब दिशा खो जाए, तब घबराओ मत। बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं देख नहीं पा रहा, पर विश्वास है कि प्रभु मुझे वहां ले जा रहे हैं जहां मुझे होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो उत्तर तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर है। जब तू शांत होगा, जब तू अपने भीतर उतरकर मुझे पुकारेगा, तब मैं बोलूंगा। और जब मैं बोलता हूं तो केवल शब्द नहीं देता, मैं दिशा देता हूं। तू धैर्य रख, क्योंकि मौन के बाद ही मेरा संवाद आता है। जैसे बीज धरती की गहराई में चुपचाप पनपता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो रहा है। बाहर से भले ही सब वैसा ही लगे, वही परिस्थितियां, वही संघर्ष, लेकिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। और जब वो शक्ति जागेगी, तब न तुम वही रहोगे, न तुम्हारा जीवन। ध्यान रखना, जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो, वही कल तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनेगी। और जिसे तुम आज अपना दुर्भाग्य समझ रहे हो, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद निकलेगा। बस एक चीज चाहिए, हर दिन थोड़ा और धैर्य, हर पल थोड़ा और विश्वास। जब तुम चल रहे होते हो और रास्ता नहीं दिखता, तो ये मत समझो कि रास्ता नहीं है। हो सकता है रास्ता तुम्हें दिखाने के लिए ईश्वर खुद तुम्हारे आगे चल रहा हो, और तुम्हें बस उसकी आहट सुननी है, मन के मौन में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर समय पर मिलेगा, हर दुख का अंत समय पर होगा। तू बस चलते रह, रुके मत, थमे मत। तेरे कंधों पर अब मैं हूं, तेरी आत्मा में अब मेरा प्रकाश है। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है, और तेरा विश्वास मेरी सबसे प्रिय भेंट। मनुष्य जब बार बार प्रयास करता है और फिर भी असफलता से टकराता है, तब उसका मन थकने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत में सफलता नहीं लिखी है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। यही वो समय होता है जब ईश्वर तुम्हारी आत्मा की स्थिरता को देख रहा होता है। क्या तुम बिना फल की आशा के कर्म कर सकते हो? शांति और विश्वास वही पा सकता है जो अपने संघर्षों को अपना गुरु मानता है। जब दुनिया से ठोकरें मिलती है, तब एक साधक के भीतर भगवान की आवाज गूंजती है, मैं तेरे साथ हूं, तू थमे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म करता रह, उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा ये मैं तय करूंगा। लेकिन इतना निश्चित है कि यदि तेरे प्रयास सच्चे हैं, तो उसका फल तुझे समय पर अवश्य मिलेगा। जब किसी बीज को धरती में बोया जाता है, तो वो तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे अंधेरे में रहना होता है, सहन करना होता है, मिट्टी को चीर कर ऊपर आना होता है। वैसे ही तुम्हारे भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे भीतर ही भीतर तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। कभी कभी लगता है कि जो तुम चाहते थे वो नहीं मिला, पर जो मिला वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम था। भगवान वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उचित होता है, न कि जो तुम उस समय मांग रहे होते हो। इसलिए धैर्य रखो और उस पर विश्वास रखो जो सब देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर प्रार्थना को सुनता हूं और हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। जब समय आएगा, तुम देखोगे कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया। मनुष्य का स्वभाव है कि वो तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन जो चीजें देर से मिलती है वो अधिक स्थायी होती है। समय का चक्र घूमता है और हर रात के बाद एक सुबह होती है। उसी तरह
तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात भी अंत रोशनी में बदल जाएगी। बस तुम टिके रहो। जो व्यक्ति असफलताओं से डरकर रुक जाता है वो अपने भाग्य को वही समाप्त कर देता है, लेकिन जो हर गिरावट के बाद फिर से उठता है वो अंत विजय को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो उसका इंतजार करना जानते हैं और इंतजार करते हुए भी प्रयास नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारे हर कदम का साक्षी हूं। हर बार जब तुम थक कर बैठते हो, सोचो, क्या ये वो स्थान है जहां रुक जाना चाहिए, या ये वो जगह है जहां से तुम्हारा पुनरारंभ शुरू होगा? तुम ही तय करते हो कि हार को स्वीकार करोगे या उससे ऊपर उठोगे। जब जीवन की लहरें तुम्हें डुबोने की कोशिश करती हैं, तभी भीतर से कोई शक्ति तुम्हें फिर से सतह पर लाती है। वो शक्ति तुम्हारे विश्वास की होती है, वो विश्वास जो कृष्ण पर है, उस पर जो सब नियंत्रित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो फिर अपने संघर्षों से डरने की क्या आवश्यकता। मैं तुम्हारी नाव का खिवैया हूं। भंवर चाहे जितनी गहरी हो, पार मैं लगाऊंगा। जीवन की ये यात्रा केवल सुखों की ओर नहीं जाती। इसके रास्ते में दुख, पीड़ा, असमंजस और संदेह भी आते हैं। जब मनुष्य का विश्वास डगमगाता है तब उसकी आत्मा भी थकने लगती है। ऐसे समय में बहुत से लोग ईश्वर से भी रूठ जाते हैं। उनसे प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? लेकिन ईश्वर दूर नहीं होते, वे हमारे भीतर ही होते हैं। बस हम ही उन्हें शोर में सुन नहीं पाते। जब मन थक जाए, हृदय टूटा हुआ लगे और जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा प्रतीत हो, तब एक क्षण शांति से बैठकर अपने अंदर झांकिए। वहां एक आवाज मिलेगी जो कहेगी, मैं हूं तेरा साथी, तेरा मार्गदर्शक, तेरा कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे आंसू, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी निःस्वार्थता, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी समय कठिन है, लेकिन ये कठिनाई ही तुम्हें तपाकर सोना बनाएगी। हम सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कुरुक्षेत्र का सामना कर रहे हैं। वो कुरुक्षेत्र जिसमें अपने ही विरोधी बन जाते हैं, अपनों से ही चोट मिलती है और सच्चाई अकेली पड़ जाती है। लेकिन जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ युद्ध लड़ा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की हर लड़ाई में कृष्ण को अपना सारथी बनाना होगा। जब जीवन की गति धीमी हो जाए और आगे कुछ स्पष्ट न दिखे, तब घबराना नहीं चाहिए। धीमी गति का अर्थ ये नहीं कि आप रुके हुए हैं, बल्कि ये ईश्वर का अवसर होता है आपको सोचने, समझने और संभलने का। ये वो चरण होता है जब ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा होता है एक नई यात्रा के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा को मैं जानता हूं। तुम सत्य के मार्ग पर हो तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं रहेगा। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, भले तुम उसे अभी अनुभव न कर सको। तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। हर एक दिन जब तुम दुख में होते हो, हर वो पल जब तुम खुद से हार मानने की स्थिति में होते हो, वही क्षण होते हैं जब ईश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है। कष्टों की अग्नि में तप कर ही आत्मा मजबूत होती है। यदि जीवन हर समय सरल होता तो मनुष्य कभी गहराई नहीं पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को अपने आगे बढ़ने की वजह मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर वो हमारे साथ होते तो हम सफल हो जाते। लेकिन सत्य ये है कि जो चला गया उसका जाना भी किसी कारण से हुआ है। ईश्वर कभी भी तुम्हारी यात्रा में ऐसा कोई पात्र नहीं रखता जो अंत तक तुम्हारे साथ ना चल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने खोया वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वो किसी भी परिस्थिति में तुमसे छिन नहीं सकता। जो गया वो समय था, जो आ रहा है वो मेरा वचन है कि धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा।
कभी कभी हमें लगेगा कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन वो सच नहीं होता। वो परीक्षा की घड़ी होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को तैरना सिखाते समय उसे कुछ देर के लिए पानी में अकेला छोड़ देती है, वैसे ही ईश्वर भी हमें मजबूत बनाने के लिए कुछ समय हमें हमारे संघर्षों के साथ अकेला छोड़ते हैं। पर वो दूर नहीं होते। जैसे अंधकार सबसे गहरा होता है सूर्योदय से ठीक पहले, वैसे ही जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई उस समय आती है जब सफलता आपके दरवाजे के बिल्कुल पास होती है। इसीलिए हार मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने आज हार मान ली तो तुम उस प्रकाश से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे इंतजार में है। इसलिए उठो, अपने मन को समेटो, अपने विश्वास को संजो और पुनः चल पड़ो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। जीवन की हर कठिनाई में जब इंसान का मन डगमगाता है तो उसे केवल एक ही चीज संभाल सकती है, धैर्य। धैर्य वो दीपक है जो अंधेरे में भी प्रकाश फैलाता है। जब मन निराश हो जाए, जब समय प्रतिकूल हो, तब यही धैर्य तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनता है। मनुष्य कई बार सोचता है कि उसने जो किया उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिला। वो बेचैन हो जाता है, हताशा में घिर जाता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जब तुम खेत में बीज बोते हो तो क्या अगले ही दिन फसल की उम्मीद करते हो? नहीं, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, फल समय पर ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा। तुम अपना कर्म करते रहो और समय पर ब्रह्मांड तुम्हें उसका पूर्ण फल देगा। ये संसार एक यंत्र की तरह है जिसमें हर चीज समयानुसार चलती है। जो समय से पहले फल चाहता है वो अधब के फलों का स्वाद चखता है। जब मन उदास हो, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तब अपने अंतर में झांको। वहां तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलते रहो, रुको मत, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सत्य यह है कि कभी कभी तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनता है। ईश्वर ये देखता है कि तुम परिस्थिति से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ते हो या नहीं। वो ये परखता है कि क्या तुम अंधकार में भी प्रकाश की उम्मीद रखते हो। जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा रखता है और अपने हृदय में विश्वास, वो समय आने पर ऐसा फल पाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन का असली सौंदर्य इस प्रतीक्षा में ही छिपा है, जब तुम बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य उस दीपक की तरह है जो तब भी जलता है जब चारों ओर तूफान हो। वो तुम्हारे भीतर की शक्ति है जो तुम्हें संसार के हर डर से ऊपर उठा देती है। जो व्यक्ति धैर्य धारण करता है वो भीतर से अटूट हो जाता है और यही अटूटता उसे महान बनाती है। इस जीवन में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा, लेकिन ये भ्रम है। ईश्वर की योजना तुमसे कहीं बड़ी, कहीं अद्भुत है। तुम केवल एक दृश्य देख सकते हो, लेकिन वो संपूर्ण कथा को जानता है। जब जीवन तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेने लगे, जब तुम्हारी आंखें नम हो और तुम्हारा हृदय बोझिल, तब भी रुको मत, क्योंकि वो क्षण जब तुम हार मानने के सबसे करीब होते हो, वही क्षण तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का द्वार खोलते हैं। हर संघर्ष, हर असफलता, हर प्रतीक्षा का एक उद्देश्य होता है। वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए आते हैं। जैसे मिट्टी को तपाकर ही घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल को तराशती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर आहट सुन रहा हूं। तुम जब भी निराश होते हो, मैं तुम्हारे पास होता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कितना सहन कर रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे सहने की क्षमता तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जब दुनिया तुम्हें नकार दे, जब अपने भी तुम्हें समझने में असफल हो जाए,
तब भी स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा धैर्य तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। ईश्वर कभी देर करता है पर अंधेर नहीं। वो परीक्षा लेता है पर कभी अन्याय नहीं करता। वो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक को समझता है और सही समय पर तुम्हें वो सब देता है जिसकी तुम योग्य हो। कई बार वो तुम्हें खाली हाथ रखता है ताकि तुम्हारे हाथ आशीर्वाद के लिए जुड़ जाए। वो तुम्हारी इच्छाओं को टालता है ताकि वो तुम्हें कुछ बेहतर दे सके, कुछ ऐसा जो स्थायी हो, जो तुम्हारे लिए सही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जो खोया उसका शोक मत करो। जो तुम्हें मिलना है वो अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। बस अपने कर्म से हटो मत। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। याद रखो, जीवन में सबसे सुंदर फल वही होता है जो सबसे अधिक प्रतीक्षा के बाद मिलता है। जिस तरह रात सबसे गहरी होती है भोर से पहले, उसी तरह सबसे कठिन समय आता है सबसे सुंदर सुबह से ठीक पहले। जो व्यक्ति धैर्य और आस्था से चलता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसके कदम चाहे धीमे हों, लेकिन वो निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी राह में कितने भी कांटे क्यों न हो, यदि तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो मैं स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। बस तुम चलते रहो। जब तुम्हारी कोशिशों का कोई फल न दिखे, जब तुम दिन रात परिश्रम करो और फिर भी तुम्हारी झोली खाली रह जाए, तब भी निराश मत होना, क्योंकि वो शून्यता, वो प्रतीक्षा एक गहरे उद्देश्य से भरी होती है। वो तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें मजबूत करती है, ताकि जब फल मिले तो वो टिकाऊ और स्थायी हो। हर वो रात जिसमें तुमने रोते हुए आंखें मूंदी है, हर वो सुबह जब तुमने भारी मन से फिर उठकर दिन की शुरुआत की है, वो सब व्यर्थ नहीं गया। वो सब तुम्हारी आत्मा को चमक दे रहे हैं, तुम्हारी चेतना को विस्तार दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी एक एक आह मेरे कानों तक पहुंचती है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में रहता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को गिनता हूं, और जब तुम हिम्मत से उठते हो, मैं तुम्हारे कदमों के नीचे धरती को सहारा देता हूं। तुम्हारी हर छोटी छोटी जीत, हर पराजय से उठ खड़े होने की कोशिश, हर एक पल जो तुमने टूटकर भी गुजारा, वो तुम्हारे भीतर देवत्व को जागृत कर रहा है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदला, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे छिपा होता है, लेकिन भीतर जीवन फूट रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों के नीचे भी एक प्रकाश जन्म ले रहा है। वो प्रकाश है तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे विश्वास का। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वही देखो जो सामने है, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे भविष्य को भी देखता हूं। मैं जानता हूं किस समय पर क्या देना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अगर आज नहीं दे रहा, तो इसलिए कि तुम उससे भी बड़ा पाने के लिए तैयार हो सको। जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार फैला हो, तब एक छोटी सी आशा की लौ भी जीवन को रोशन कर देती है। वो आशा ही तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर काम करती है, और वही तुम्हें गिरने से बचाती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं है, बल्कि उस यात्रा में स्वयं को जानना है, स्वयं को गढ़ना है। और ये आत्मबोध केवल संघर्ष से ही आता है। सरल मार्ग आत्मा को मजबूत नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं प्रेम करता हूं, उसकी परीक्षा अवश्य लेता हूं, क्योंकि मैं उसे सामान्य नहीं, अद्वितीय बनाना चाहता हूं। उसकी यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन उसकी मंजिल दिव्य होती है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन की नाव डगमगाए, तो डरना नहीं। उसका पतवार तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम बस विश्वास से लहरों को सहो। मैं तुम्हें किनारे तक अवश्य पहुंचाऊंगा। जो लोग आज तुम्हारी अनदेखी कर रहे हैं,
जो तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझते हैं, जो तुम्हारी पीड़ा का मजाक उड़ाते हैं। याद रखो, वे केवल उस अध्याय को देख पा रहे हैं जो अभी अधूरा है। वे तुम्हारी कहानी के उस अंत से अनजान हैं जहां तुम्हारी विजय लिखी जा चुकी है। जीवन में हर तिरस्कार, हर अस्वीकार एक छुपा हुआ वरदान होता है। वो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें किस दिशा में और अधिक प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वो मेरी दृष्टि में है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो समझो वो मेरा संकेत है कि तुम उससे बेहतर किसी के लिए बने हो। मैं तुम्हें वहां से हटा रहा हूं जहां तुम्हारा मूल्य नहीं समझा जाता, ताकि तुम्हें वहां ले जा सकूं जहां तुम अनमोल बनो। जिसे आज तुम हार समझ रहे हो, वो दरअसल तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि ये तुम्हें दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त कर रही है और तुम्हें अपने सच्चे मार्ग की ओर ले जा रही है। कभी कभी हम जिस राह पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें गिरा देती है, और तब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, और वहीं से एक नया प्रकाश फूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा केवल बाहर की नहीं है, भीतर की भी है। जब दुनिया तुम्हें पीछे धकेलती है, तब मैं तुम्हें अपने और पास खींचता हूं, और जो मेरे पास आता है वो कभी अकेला नहीं रहता। आज तुम जिस दर्द को झेल रहे हो वो कल तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। आज जो आंसू बह रहे हैं वे कल तुम्हारे चेहरे पर गर्व बनकर चमकेंगे। बस एक और बार हिम्मत से चलो। हर दिन जो तुम बिना किसी सराहना के, बिना किसी पुरस्कार के मेहनत से जीते हो, वो मेरा सबसे प्रिय यज्ञ है। तुम्हारी हर निस्वार्थ कोशिश मेरे चरणों में समर्पित फूल जैसी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम भले ही न देख पाओ, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे लिए अवसरों की योजना बना रहा हूं। जब समय पूर्ण होगा तब वो सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इसलिए रुको मत, झुको मत, थको मत। अभी तुम्हारे जीवन की सुबह नहीं हुई है। ये रात बस एक तैयारी है उस प्रभात की, जहां सूर्य तुम्हारे नाम की रश्मियां लेकर उदय होगा। जब संसार की भीड़ में तुम्हें कोई नहीं पहचानता, जब तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी संवेदनाएं अनदेखी रह जाती हैं, तब भी एक शक्ति है जो तुम्हें लगातार देख रही है। वो शक्ति तुम्हारे हर प्रयास की साक्षी है। वो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक उतर चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, तब आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकार लेना। मैं वही हूं जो तुम्हारे मौन को भी सुनता हूं और तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारा प्रण पहचानता हूं। कभी कभी जीवन तुम्हें ठहरने पर मजबूर करता है ताकि तुम अपनी दिशा दोबारा तय कर सको। कभी ये विराम एक दंड नहीं बल्कि एक वरदान होता है, जहां आत्मा फिर से ऊर्जा से भरती है। तुमने जो खोया है उसकी गिनती मत करो। जो सीख मिला है, जो चेतना बढ़ी है, जो विश्वास दृढ़ हुआ है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य से भेजा है। तुम्हारा संघर्ष उस उद्देश्य को पाने की प्रक्रिया है। यदि जीवन सरल होता तो तुम कभी अपने भीतर की दिव्यता को नहीं पहचान पाते। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर खड़े होते हो, तब तुम केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक योद्धा बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा तब मेरे विराट स्वरूप से जुड़ती है, जहां पराजय का कोई स्थान नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, वे कल तुम्हारी उपलब्धियों की कहानियां सुनाएंगे। जो आज तुम्हें अकेला समझते हैं, वे कल तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो केवल तुम्हें ही नहीं, संसार को भी चमत्कृत कर देगा, क्योंकि वो फल मेरी कृपा से होगा और मेरी कृपा का कोई मोल नहीं लगा सकता।
जैसे बीज मिट्टी में छिप जाता है और फिर एक दिन वृक्ष बनकर आकाश छूता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म, तुम्हारा तप, तुम्हारी साधना भी समय के गर्भ में पल रही है। तुम्हें बस निरंतर चलते रहना है, बिना थके, बिना रुके। याद रखो, परमात्मा का न्याय कभी देर से हो सकता है, पर अधूरा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम हो वही मेरे लिए अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे घाव, तुम्हारे स्वप्न, ये सब मेरी लीला का भाग है। तुम जब मुस्कुराते हो संघर्ष के बीच, तब मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता हूं। अब आगे बढ़ो। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाने का। जब तुमने हर उस मोड़ से गुजर लिया हो जहां आशाएं टूटती है, जब तुमने हर उस घाव को सह लिया हो जो आत्मा तक चुभता है, तब जान लो, अब समय है उठने का, निखरने का और संसार को दिखा देने का कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश की किरण हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब और रुकना नहीं है। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानना है जो हर तूफान का सामना मुस्कुराकर कर सकती है। तुम्हारा समय आ रहा है, धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा। हर संघर्ष, हर आंसू, हर रात जिसने तुम्हें अकेलेपन में डुबो दिया, सब अब एक दिन तुम्हारी विजय गाथा में बदलने वाला है। और वो दिन दूर नहीं, बहुत निकट है। तुम्हें केवल एक ही बात याद रखनी है, तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर सांस के साथ श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, तब भी उन्होंने तुम्हारा हाथ थामा। जब सबने छोड़ दिया, तब उन्होंने ही तुम्हारे भीतर का दीप जलाए रखा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल द्वारका में नहीं रहता, मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं। मैं तुम्हारी प्रेरणा हूं, तुम्हारा आत्मबल हूं, तुम्हारा मित्र भी हूं और मार्गदर्शक भी। अब समय है अपनी आंखों में फिर से वही चमक लाने का, अपने कदमों को फिर से वही दिशा देने का, अपने जीवन को फिर से उस ऊंचाई की ओर ले जाने का जहां तुम्हारे स्वप्न तुमसे मिलने को प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, यदि श्री कृष्ण के वचनों ने आपके जीवन में प्रकाश की एक किरण जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जो इस समय संघर्षों से जूझ रहे हैं। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, अगर आप मानते हैं कि धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा। हमारे चैनल धर्म पताका को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। आपका साथ, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।